नमस्कार, राधे राधे। आज जो हम है 25 फरवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे। चलिए, आप सभी के सामने मैं उपस्थित हूँ और पहला क्वेश्चन हम जो है 25 फरवरी का देख लेते हैं। चलिए, आपको थोड़ा सा आज स्लाइड ऐसी मिलेगी, थोड़ी सी डिफरेंट। चलिए, क्या है भाई पहला क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया। क्या पूछा गया है कि हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस जो है वो कब मनाया गया, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए ठीक है ना। तो आपसे स्पेशल पूछा गया है क्वेश्चन में कि विश्व शांति और जो समझ दिवस है वो कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शन देखिए, इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं कि 21 फरवरी और 23 फरवरी, 22 फरवरी, इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन आपके पास 21 फरवरी का है। इसमें हालांकि जो आंसर है वो हाईलाइट हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर अगर आपको पता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आप देख लीजिए। चलिए, तो 21 फरवरी, 23 फरवरी, 22 फरवरी और इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या पूछा गया है। विश्व शांति और जो है समझ दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, वो जो है आपके सामने दिया गया है 23 फरवरी। 23 फरवरी को जो है हम विश्व शांति और समझ दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि सामूहिक रूप से जो है विश्व शांति के ऊपर अग्रसर होना, उसके लगातार उसके कोई प्रयास करना, और सामूहिक रूप से या वैश्विक स्तर पर सामूहिक रूप से एकत्रित होकर सद्भावना रखना, उसमें करुणा रखना। हर किसी के पास हर किसी के लिए दया भावना होनी चाहिए, हर किसी के लिए करुणा भावना होना चाहिए। तो आपके जो मानव के लिए जो एक करुणा के भाव आते हैं, दया के भाव, तो उसको समृद्ध रूप से एक बहु उद्देश्य हम इसको बोल सकते हैं कि हर तरीके की भावनाएं, आप सद्भावना भी रखो दूसरे के प्रति, और इन सभी को ये जो भावनाएं एकत्रित होती हैं या भावनाएं आपके मन में आती हैं, संगठित होती हैं, तभी आप एक मानव कहलाते हैं। तो इसीलिए और इसी के बलबूते विश्व शांति हम मनाना चाहते हैं और इसी का ये उद्देश्य है। ठीक है, तो जो हम मनाते हैं वो 23 फरवरी को ये दिवस मनाते हैं। विश्व शांति और समझ दिवस जो है वो हम 23 फरवरी को मनाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये उसी का आंसर दिया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। देखिए, टेस्ट क्रिकेट की बात चल रही है, उसमें इंग्लैंड के खिलाफ जो है 100 विकेट लेने वाले, 100 विकेट जो लेने वाले पहले भारतीय बल्ले जो गेंदबाज हैं, पहले भारतीय गेंदबाज जो बने हैं, उनका नाम आपको बताना है। 100 विकेट जिसने लिए हैं अफ्रीका के खिलाफ, सॉरी इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है, वो आपको बताना है कि 100 विकेट अपने जो भारतीय गेंदबाज हैं वो किसने लिए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, आर जसमिन और इनमें से कोई नहीं। चलिए, ऑप्शंस आपके सामने है। अगर क्रिकेट कोई लवर है तो वो बता ही सकता है, और नहीं लवर है, जैसे गर्ल्स जो ज्यादा देखती नहीं है तो उनको तो नहीं पता होता। चलिए, तो इसका आंसर क्या है, आर अश्विन। ठीक है, 100 विकेट लेने वाले जो है इंग्लैंड के खिलाफ खेलने वाले जो व्यक्ति हैं, उसमें उन्होंने ये अपना जो है एक अपने ऊपर एक बहुत अच्छा अपना एक नाम कर लिया कि 100 विकेट इन्होंने कंप्लीट कर ली, और ये हमारे भारत के अच्छे गेंदबाज हैं। उनका नाम क्या है, आर अश्विन। ठीक है, आर अश्विन ने अपने नाम पर एक ख्याति हासिल कर ली है। चलिए, ये इसी का आंसर है। चलिए, अगला तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में सरकार ने किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। क्या पूछा गया है कि हाल ही में सरकार ने किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। ये ऑप्शंस आपके सामने है। देखिए, क्या है, संजय पांडे, एस राजीव, अतुल करवाल, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा गया है कि भारतीय सतर्कता आयोग, आपने सुना होगा, ठीक है, आपने सुना होगा कि भारतीय सतर्कता आयोग, ठीक है, ये केंद्र सरकार के द्वारा चलने वाला एक आयोग है। उसी के अंदर आयोग में हम देखते हैं कि आयुक्त रखे जाते हैं जो कार्य करेंगे, ठीक है, उसको जो क्रिया है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो वो आयुक्त के रूप में कौन चुना गया है, ये आपसे पूछा गया है। आंसर आप सभी के सामने है, राजीव। एस राजीव जो है अभी जो है भारतीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है कि ये केंद्र सरकार के द्वारा चलने वाले होते हैं, और हर हर किसी के प्रति सलाह देना, सतर्कता के प्रति जवाब देना, सतर्कता हो रही है कि नहीं, काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं, इस चीज का प्रतिनिधित्व करता है कौन सा आयोग, सतर्कता आयोग। हर चीज के बारे में देखता है यहाँ पर काम सतर्कता पूर्वक हो रहा है कि नहीं, तो मतलब उसको सलाह भी देना। बहुत सारे बहुआयामी ये एक आयोग होता है। उसका आयुक्त जो अभी बने हैं उनका नाम क्या है, ठीक है, आयोग के आयुक्त जो बने हैं एस राजीव। चलिए, ये क्वेश्चन अगला चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में प्री बॉर्डर भोजन के लिए आईआरसीटीसी ने किसके साथ साझेदारी की है।
क्वेश्चन दोबारा रिपीट करती हूँ कि हाल ही में प्री ऑर्डर भोजन के लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी की है? ठीक है, ये किसके साथ साझेदारी कर रहा है, इसका फुल फॉर्म लिखिए पहले, कि इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन। लिख लीजिए, इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये जो है इसने किसके साथ साझेदारी की है, किसके लिए? प्री ऑर्डर भोजन के लिए। पहले भोजन के लिए पहले ऑर्डर करते हैं हम किसी भी माध्यम से, आपने देखा हो जोमेटो, स्विगी, ये बहुत सारे माध्यम हैं जो हम भोजन के लिए प्री ऑर्डर कर देते हैं और भोजन हमारे समय पर हमको मिल जाता है। चलिए, तो इंडियन रेलवे ने जो है टूरिज्म कॉरपोरेशन जो है, ठीक है, उसने किसके साथ साझेदारी ऐसी की है? चलिए ऑप्शन देखे हैं, जोमेटो, उर्बन ईट्स और स्विगी, इनमें से कोई नहीं, बताइए। ये सभी ने आपने ये शायद ये नाम शायद ना सुना हो, बाकी ये दो तो आपने सुने ही होंगे, जोमेटो और स्विगी। आप इसका उपयोग भी बहुत अच्छे से करते होंगे। ई कॉमर्स एक वेबसाइट है, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट है जोमेटो और स्विगी। इसका आंसर आप सभी को दिख गया होगा कि इसका जो आंसर है इंडियन रेलवे जो है उसने इसके साथ साझेदारी की है, स्विगी के साथ साझेदारी की है कि आप पहले ऑर्डर करें स्विगी से। इंडियन रेलवे ने एक साझेदारी कर ली है, इसके अंतर्गत आप इससे ऑर्डर कर सकते हैं और आपका भोजन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो जो स्विगी है एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपने उपयोग करते हैं। 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना? 2013 में इसकी स्थापना हुई। नंदन रेड्डी और श्रीहर्ष, आप लिख लीजिएगा, 2013 में इसकी स्थापना हो गई थी और नंदन रेड्डी और श्रीहर्ष जो है इसके संस्थापक हैं। ठीक है, आपने देखा हो कि कोई भी शिपिंग की सेवा ये प्रदान करती है, शिपिंग की सेवा प्रदान कर देती है और जो है डिलीवर करना, फूड डिलीवर करना, ये सब इसके कार्य हैं। तो ये अच्छी उन्नति पर है स्विगी। और जोमेटो को भी आप जानते होंगे, जोमेटो भी जो है 2008 में इसकी स्थापना हो गई थी और दीपेंद्र जो है इनके संस्थापक हैं जोमेटो के। 2008 में जोमेटो की स्थापना हुई, दीपेंद्र जो है इनके संस्थापक हैं। एक और है शायद पंकज करके, पर आप मुख्यतः दीपेंद्र याद कर सकते हैं। ठीक है, दीपेंद्र जो है इसके संस्थापक हैं और ये जो है फूड डिलीवरी करने वाली एक कंपनी है जोमेटो। ठीक है, जोमेटो 2008 में स्थापना हुई, आप सभी इसका याद रखें। और जो उर्बन जो ईट्स है, ये जो अमेरिकी कंपनी है, ठीक है, ये अमेरिकन कंपनी है, ये भी फूड डिलीवर करती है। पर अभी जो है भारत में इसने अपनी ही एक उर्बर ईट्स करके एक अपनी कंपनी सह कंपनी जो है स्थापित की है, जो सबसे पहले जो है मुंबई में इसका फूड डिलीवरी कार्यक्रम शुरू होगा। पर हम इसको ज़्यादातर जानते नहीं क्योंकि ये अमेरिकी कंपनी है। चलिए, अब क्या अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपने इसका आंसर देख लिया होगा, किसके साथ इंडियन रेलवे ने किसके साथ साझेदारी की है? स्विगी के साथ। 2013 में इसकी स्थापना। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू हुआ है? इसके ऑप्शंस क्या हैं आपके सामने? श्रीलंका, मालदीव, मंगोलिया, इनमें से कोई नहीं। देखिए, दोस्ती 16 जो है वो एक संयुक्त रूप का अभ्यास है, संयुक्त रूप से एक अभ्यास किया जाने वाला। आप सभी देख रहे होंगे कि संयुक्त अभ्यास कितने हम पढ़ चुके हैं, हर देश के साथ, भारत के साथ बहुत सारे देश संयुक्त रूप से अभ्यास करते हैं। आप सभी को उसका मोटो भी पता है कि कोई भी तकनीक हो उसका मिला जुला रूप हम देख सकते हैं, आगे उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ में हम कौन सी तकनीकी उभार सकते हैं, सैन्य अभ्यास करते हैं, कौन सी तकनीकी इधर लेना है, उधर क्या ऊपर से, मतलब कैसा क्या करना, कहीं उधर से अगर आक्रमण हो गया, ऊपर से आक्रमण हो गया, तो मतलब किस तरीके की तकनीकी हमको उपयोग करनी है। तो अलग अलग देश के जो संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास करते हैं तो वो अपनी तकनीकी हमें शेयर करते हैं, हम अपनी तकनीकी उनको शेयर करते हैं और इसमें आपसी अभ्यास भी हो जाता है। तो इसमें जो है दोस्ती 16 में क्या है, 3 देश शामिल है, श्रीलंका, मालदीव और भारत। कौन? श्रीलंका, मालदीव और भारत। ये देखिएगा कि अभी जो है इसका अभ्यास मालदीव में शुरू हो गया है। ठीक है, किसका? त्रिपक्षीय अभ्यास है। त्रिपक्षीय मैंने इसलिए बोल दिया है क्योंकि 3 है, श्रीलंका, भारत और मालदीव। तो ये जो इसका अभ्यास है वो श्रीलंका में शुरू हो गया है। और अब ये हो तो रहा है, नाम तो इसका दोस्ती है, पर आप देख रहे होंगे मालदीव और भारत के अभी रिश्ते कैसे चल रहे हैं। मालदीव जो है अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी अभी इस वक्त मारे हुआ है क्योंकि चीन के बहकावे में आके। और पहले भी मुजी जो है इसके जो प्रमुख है मालदीव के, वो भी चुनाव से पहले जब वो जीते नहीं थे तब भी उन्होंने भारत के विरोध में ही नारे दिए थे। चलिए कोई बात नहीं, पर ये अपने भोगेंगे इस चीज को भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन?
हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हुआ है? किसका? मनोहर जोशी का निधन हो चुका है। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? ये आपसे पूछा गया था। मुख्यमंत्री थे, सॉरी, ठीक है, मुख्यमंत्री थे मनोहर जोशी। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिसका अभी अभी निधन हो गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। क्या है ऑप्शंस? महाराष्ट्र भी है, उड़ीसा भी है, राजस्थान भी, इनमें से कोई नहीं। आपको हाईलाइट हो रहा है कि आंसर इसका क्या है? महाराष्ट्र। मनोहर जोशी जो है वो 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे। कब रहे थे? 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन रहे थे? मनोहर जोशी। उनका ही हाल ही में निधन हो चुका है। और तत्काल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम आप सभी जानते होंगे, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम है, तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है क्या नाम है? एकनाथ शिंदे। चलिए, ये तो वही रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में किस देश की निजी कंपनी ने चांद, आपको दिख रहा है शायद कट रही है लाइन, आप इधर देख लेती है, देखिए अब दिख रहा होगा आपको। चलिए, तो क्या है क्वेश्चन? हाल ही में किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है? भाई ये पूछा गया है कि किस देश ने किस देश की निजी कंपनी ने, ठीक है, कमर्शियल अंतरिक्ष यान जो है चांद पर उतार दिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई निजी कंपनी जो है वो चांद पर अंतरिक्ष यान उतारने के लिए मतलब उतार दिया है उन्होंने। तो ये एक जो अपने प्रति जो ख्याति है उन्होंने हासिल कर ली है, वो किस देश ने किया है ये आपसे पूछा गया है। इसके ऑप्शंस आपके सामने है, चीन, जापान, अमेरिका। किसी को पता है तो कमेंट में जरूर लिखें, भले इसमें हाईलाइट हो रहा है आपको पता है तो आप आंसर जरूर इंकित उसमें करते जाएं। चलिए, तो इसका जो क्या है, इसके ऑप्शन हमने देख लिए हैं, चीन, जापान, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है अमेरिका ने ऐसी ख्याति प्राप्त करी है और उन्होंने जो है बहुत अच्छा कार्य किया है। एक निजी कंपनी है उसके द्वारा जो है एक कमर्शियल जो अंतरिक्ष यान है वो चांद पर उतारा गया है। और उस कंपनी और ये जो यान का जो नाम है उसका नाम क्या है? ओडिशियस। क्या है? जो अंतरिक्ष जो यान चांद पर उतारा गया है, अमेरिका की जो निजी कंपनी है उसके द्वारा, वो अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? ओडिशियस। आप लिख लीजिएगा, ओडिशियस जो है उस अंतरिक्ष यान का नाम था जो चांद पर सक्सेसफुल हो चुका है, उतारा जा चुका है और उसने जो अपना है वो कार्य कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है क्योंकि निजी कंपनी के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। तो ये अपने 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 लिए बहुत गौरवान्वित होने वाली बात है। मतलब अमेरिका बहुत खुश होगा इस चीज पे कि भाई हमारी ऐसा हुआ है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। हम भी अपेक्षा करते हैं कि हमारा आगे भी, इंडिया भी आगे बढ़े और अंतरिक्ष के जो मामले हैं उसमें और आगे बढ़े और हम और सफलता प्राप्त कर सकें। और हमने तो देखा ही है कि इसरो बहुत अच्छा काम कर रही है अंतरिक्ष में। अभी हमने कितने जो है चांद पर अच्छी सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं और भी आगे बढ़े। चलिए, इसी उम्मीद के साथ हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव और महाविज 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? देखिए, क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि हाल ही में ग्लोबल बिजनेस, क्या नाम है भाई? ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव जो है महाविज 2024 जो है वो कहाँ आयोजित हुआ है? इसके ऑप्शन आपके सामने है, रूस, पेरिस और दुबई, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या ऑप्शन है, रूस और पेरिस, दुबई और इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो आंसर है, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। जो ग्लोबल बिजनेस जो है कॉन्क्लेव जो महाविज 2024 है, इसका एक उद्देश्य ये है कि ये जो है एशिया, मध्य एशिया, पूर्वी दक्षिण एशिया के जो व्यावसायिक या व्यापारिक जो महाप्रमुख हैं उनकी एक बैठक है। ठीक है, उसमें क्या नवाचार कर सकते हैं, व्यापार में क्या नवाचार हो सकता है। कम से कम अफ्रीका से जो है 700 व्यापारों के जो प्रमुख हैं वो एकत्रित होने की इसमें उम्मीद उम्मीद है। ये जो है 24 फरवरी और 25 फरवरी को ये आयोजित होना है। आज आज क्या है देखो भाई, 25 फरवरी है, ठीक है। तो 24 फरवरी और 25 फरवरी को ये आयोजित होगा और वो भी कहाँ, इसका देखो हाईलाइट हो रहा है, इसमें जो है दुबई में आयोजित हो रहा है। ठीक है, आपको मैंने मोटो पढ़ा दिया है। इसका मोटो क्या है कि सारे जो मध्य एशिया या मध्य दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया के जो है व्यापारिक जो प्रमुख हैं उनको एक मंच प्रदान होगा। व्यापार में हम कैसे नवाचार कर सकते हैं इस पर बातचीत होगी। अफ्रीका से 700 जो है व्यापारी जो प्रमुख हैं वो इसमें सम्मिलित होने की बात कही जा रही थी। 24 और 25 फरवरी को ये आयोजित दुबई में हो रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान, क्या है भाई? सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा क्या है? ड्रोन
पायलट प्रशिक्षण संस्थान जो है लॉन्च किया है, वो आपसे पूछा गया है। इसका जो ऑप्शंस हैं वो है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे बड़ा ड्रोन आपने देखा हो कि वो ड्रोन ऊपर चलते हैं, ड्रोन पायलट जो प्रशिक्षण है वो सबसे बड़ा केंद्र स्थापित कर दिया है, वो किसने किया है वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने है, हाईलाइट भी आपके सामने है। आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी कहाँ होगा, असम, स्वाभाविक सी बात है गुवाहाटी लिख रहा है। आईआईटी गुवाहाटी असम ने जो है वो एक भारत का सबसे बड़ा, ये बहुत अच्छी चीज है कि भारत का सबसे बड़ा जो ड्रोन पायलट प्रशिक्षण जो केंद्र है वो स्थापित कर दिया है। ये अपने आप में गौरवान्वित होने वाली बात है। और इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि वहाँ पायलट, ड्रोन पायलट के जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा बच्चों को, और वो आगे इस क्षेत्र में आगे अपना कैरियर बना सकते हैं। और ये भारत का सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र होगा, ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र जो है आईआईटी गुवाहाटी में स्थापित हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? क्या पूछा गया है, हाल ही में भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, जैन सिथा कल्याण, अदिति स्वामी, डॉक्टर मीना मोदी, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में पहली महिला, जो भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। देखिए क्या है, आपने देखा हो क्रिकेट के जो शौकिया हैं, ज्यादातर बॉयज होते हैं, उनको तो इसके बारे में पता होगा कि जो पिच के बारे में, जिस पे खेला जाता है उसकी देख रेख करती हैं, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, क्या मौसम, क्या क्या कैसा उसको अनुकूलित, मतलब वो उसके हिसाब से क्रिकेट के अनुसार से सही होनी चाहिए। तो उसका एक प्रमुख होता है, उसका एक जिम्मेदार आदमी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पिच पे जो खेला जाता है उसको सही तरीके से व्यवस्थित करना, वो क्या है भाई, उनको क्या बोलते हैं, पिच क्यूरेटर। ठीक है, पिच क्यूरेटर उसको बोला जाता है। तो अधिकतर आपने देखा होगा जेंट्स ही होते हैं, पर इसमें क्या बात कही गई है, पहली महिला पिच क्यूरेटर। तो महिला के रूप में ये पिच क्यूरेटर के पद पर चयनित हुई है या उनको रखा गया है। तो जो है उसको हम एक नाम और दे सकते हैं, ग्राउंड्समैन। ठीक है, ग्राउंड का मैन मतलब पिच को तैयार करना, सही तरीके से रखना, उसमें क्या क्या थोड़ा नमी वाली मिट्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मतलब पूरी चीजों की ध्यान रखना, जहाँ पर बीच में जो गेम खेला जाता है वो पिच कहलाती है। ठीक है, तो उसके जो प्रमुख है उसको पहली भारत की महिला, पहली भारत की जो पहली महिला पिच क्यूरेटर है, उनका नाम क्या है, आपने देख लिया होगा, जयंसिता कल्याण। ठीक है, इनको जो है पिच क्यूरेटर के रूप में रखा गया है। ये पहली महिला ऐसी हैं, तो अपने नाम पर इन्होंने अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली है। और ये जो है आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है जी। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। अब जो है मैं आपसे कल मिलती हूँ। आप सभी करंट अफेयर जो है लिख के लाएं बकायदा, कल आप सभी का चेक होगा, और जो अदर देख रहे हैं वो भी अपनी कॉपी पे अच्छे से सुसज्जित करके इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपसे कल मिलती हूँ। राधे राधे।